दोस्तों, अब इंसान ने अपने खुद के लिए ऐसे खतरे को दावत दे दी है जो उसकी गुलामी का भी कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, ये खतरा इतना खतरनाक है कि अगर ये इंसानों को गुलाम नहीं बना पाया तो उसे मौत के घाट उतार देगा। और इन सब से बचने के लिए हमारे पास तोड़ भी नहीं होगा। इस खतरे का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसकी तकनीक को इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था। जिसे इजाद करने के पीछे हमारा ये मकसद था कि हम अपने काम को बेहतर, आसान और जल्दी पूरा कर सकें। लेकिन अब यही सहूलियत इंसानों के लिए भविष्य में फांसी का फंदा बन सकता है। कैसे ये एआई इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे ये इंसानों को खत्म कर देगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप ये अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि धीरे धीरे एआई खुदगर्ज और स्वार्थी होते जा रहे हैं। वो अपने सेट किए गए टास्क से भटक रहे हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मॉस्को में एक चेस कंपटीशन आयोजित किया गया था, जहां एक रोबोट के साथ 7 साल का लड़का खेल रहा था। इस खेल के दौरान जब बच्चा अपनी चाल चल रहा था, इस रोबोट ने बच्चे की उंगली दबा दी। ये देखकर सुपरवाइजर ने बच्चे की उंगली छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चेस रोबोट टस से मस नहीं हुआ। इस हादसे में बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, इंसान जब भी कोई खेल खेलता है तो हमारी चाल के दौरान अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हमें गुस्सा आता है। ऐसा ही इस खेल के दौरान देखने को मिला। जब चेस रोबोट ने देखा कि उसका चांस खत्म होने से पहले ही कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो देखकर उसने उस बच्चे की उंगली तोड़ दी। यानी कि एक बदले की भावना के चलते एआई ने ऐसी हरकत की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि धीरे धीरे ये एआई अपने हर काम की इंटेलिजेंसी को दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये अपनी कॉन्शियसनेस भी दिखा रहे हैं, जिससे वो सेल्फिश होकर बर्ताव कर रहे हैं। ये सब आपको सेफ ड्राइविंग कार में देखने को मिल जाएगा। इस तकनीक से लैस कार की क्वालिटी होती है कि वो खुद अपने सामने वाले ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके सेफली ड्राइव करे। लेकिन टेस्ट के दौरान इस कार ने इंसानों के ग्रुप को हाई स्पीड से कुचल दिया। दोस्तों, एक रिसर्च में सामने आया है कि 25% तक एक्सीडेंट इस एआई की वजह से हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि एआई धीरे धीरे खुद को कॉन्शियस कर रहा है। ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे सेल्फिशनेस की तरफ बदल रहा है, जो इंसानों के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा चलता गया और एआई ने पूरी तरह कॉन्शियसनेस को पा लिया, तो ये इंसानों के साथ क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज हमारे चारों तरफ एआई तकनीक है। हमारी स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्टफोन और मैन्युफैक्चरिंग मशीन सब एआई तकनीक से लैस हैं। हम इन पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। वहीं ये एआई हमें हर सेकंड ट्रैक कर रही है, हमारे सोने जागने, हमारी हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। लेकिन अगर ये एआई पूरी तरह से कॉन्शियस हो गई और साथ ही ये सेल्फिश भी हो गई, तो इन्हें इंसानों से डर महसूस होने लगा। और ये तकनीक इंसानों के साथ तब क्या क्या कर जाएगी, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि ये हमारी जान भी ले सकती है। दोस्तों, आज एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये खुद अपने जैसी एआई तकनीक बना सकती है और साथ ही इंसानों को खत्म करने का प्लान भी बना सकती है। और फिर इस दुनिया पर इन स्मार्ट मशीनों का राज होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या सच में एआई कॉन्शियस हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। दरअसल दोस्तों, यहाँ कॉन्शियसनेस का मतलब एडवांस होना है। जब भी हम इंसान एक सवाल का जवाब देने के लिए सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में उसके आंसर के साथ साथ कई तरह के विचार भी आते हैं, जैसे कि क्या हमारा जवाब सही है या नहीं। यही थॉट प्रोसेस ही हमारा कॉन्शियसनेस है। यही एआई में देखने को मिले हैं। यहाँ एआई के सॉफ्टवेयर में जो फिट किया जाता है वही रिएक्ट करता है, और यहाँ उनकी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बिहेवियर कंट्रोल बाय द ब्रेन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि चेस के दौरान रोबोट को निर्देश थे कि जब चेस बोर्ड पर कोई मूवमेंट नहीं होगा तब उसको अपनी चाल चलनी है। इसी सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन जब खेल में उसकी चाल की बारी आई और उसने ये महसूस किया कि बोर्ड पर और भी कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो उसने उस बच्चे की उंगली को दबा दिया। वहीं सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें तो ये भी उसमें सेट किए गए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी। इसमें एआई की गलती नहीं थी, ये सारी गलती उसमें लगाए गए सेंसर की थी, जो वक्त रहते उसके सामने खड़े लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाई, जिससे हादसा हो गया। यहाँ एआई का काम था कार चलाना और उसने वही काम किया। यहाँ सामने खड़े इंसान को उसे बचाना उसके फीचर में नहीं था।
दोस्तों आज एआई का ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका है। आज डीप और लर्निंग मशीन की वजह से इन्होंने इमोशन को सही जगह और सही वक्त पर दिखाना सीख लिया है। अभी हाल ही में एक ऐसा एआई बनाया गया जो इंसानी कॉन्शियसनेस के बेस पर बनाया गया है। लेकिन आज ये रोबोट ही इंसानों को सिखा रहा है कि आखिर में असल में कॉन्शियस होना क्या होता है, जैसे कि किसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। और इसे भारत ने बनाया है, जिसका नाम रखा है मानव। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग एआई। और ऐसा ही एक एआई है स्मार्ट अलार्म। दोस्तों ये स्मार्ट अलार्म वैसे तो आपको उठाएगा ही, साथ ही जैसे कि आपकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग है तो ये उस जगह के ट्रैफिक की जानकारी लेगा। अगर यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है तो ये आपको जल्दी उठा देगा। इतना ही नहीं, जब तक आप तैयार होंगे ये आपके लिए कैब भी बुक कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कहीं घूमने जाना है और वहाँ बारिश हो रही है तो ये स्मार्ट अलार्म आपको जगाएगा नहीं ताकि आप बारिश में ना फंस जाएं। यानी कि अब एआई में इंसानों के साथ इमोशन जनरेट हो रहे हैं, वो सॉफ्ट हार्ट होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि एआई आने वाले समय में इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, झूठ है। ये ऐसी बातें हैं जो हमारे पूर्वजों ने बिना वजह हमारे दिमाग में बैठा दी है। दोस्तों इंसानों की हमेशा फितरत रही है कि वो हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता आया है। इंसान अपनी हुकूमत चलाने के लिए खुद से कमजोर लोगों या जानवरों पर अत्याचार करके पूरा करता है। जैसे कि हम चाहे तो फल सब्जी से अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों ने ज्यादा ताकत के लिए जानवरों को मारकर उन्हें खाना शुरू कर दिया। यही कॉन्शियसनेस इंसानों की बनाई एआई तकनीक में देखने को मिल रही है। और ये बात होने लगती है कि वो अपने स्वार्थ में आकर इंसानों को खत्म कर देगी। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट और आता है, वो है सर्वाइवल। दोस्तों हम इंसानों में खुद को सर्वाइव करने की क्षमता या सोच हमारे डीएनए में होती है। यानी कि अगर हमें अपनी जान जाने का खतरा होता है तो हम सामने वाली चीज को खत्म कर देते हैं ताकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन यहाँ एआई को खुद को खत्म करने का कोई सॉफ्टवेयर या तकनीक नहीं। ऐसे में वो इंसानों को मारने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। वही इंसान जहाँ किसी जीव को कंट्रोल करता है तो अपने सर्वाइव के चांस साथ में बढ़ा देता है। यहाँ निकलता है एंटायर डोमिनेंस का माइंडसेट। लेकिन इस सिंपल सर्वाइवल का माइंडसेट वापस से एआई के कोडिंग का हिस्सा नहीं होगा तो फिर कैसी एआई हमें मार सकता है, हमें गुलाम बना सकता है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि ये सारी बातें तो इंसानों में होती है। इंसान ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो स्वार्थी, लालची और खुदगर्ज है, ना कि मशीन। एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंग ने अगर कुछ ऐसा दिया तो इस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिकली कारण भी नहीं होते। दोस्तों ये सारी बातें सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए पब्लिक फिगर सुनाते हैं। ये पब्लिक फिगर सेंसेशनल स्टोरी सुनाकर सेंसेशनल कॉन्सेप्ट सुनाता है, क्योंकि एआई एक तरह से बहुत ही बोरिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे इंसान इस पर ज्यादा ध्यान दे। ये अगर इंसानों का खौफ होगा तो इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। दोस्तों यहाँ एआई इंसानों के लिए खतरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी इंसानों ने सिर्फ खुद के बारे में सोचकर इसमें सर्वाइव का ऑप्शन नहीं डाला है। और जब इसमें सर्वाइव का ऑप्शन नहीं होगा तो हमें कैसे मार सकते हैं? लेकिन अगर यहाँ हम ये मान सकते हैं कि एआई में अभी इतने रेगुलेशन नहीं आई है तो इसमें सर्वाइव का ऑप्शन डालना बेवकूफी होगी। लेकिन अगर ये सर्वाइव से रिलेट हो जाते हैं तो हमारे पूर्वजों की बातें सच हो जाएंगी और एआई हमें तबाह कर देंगी। वहीं इन उदाहरण की बात करें तो यहाँ उसने फंक्शन में गड़बड़ी होने के कारण ऐसा किया। दोस्तों हमें एआई को सस्टेनेबल और कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए उसमें सावधानी की लाइन का ध्यान रखना है, जिसने डैमेज और कंस्ट्रक्शन को बांटा है। उससे ही हम एआई को इंसानों के फायदेमंद बना सकते हैं और अपना भविष्य बचा सकते हैं।